आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था, हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की थी कि अगर एफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जिसको हम डिनोट करेंगे एल ऑफ एफ टी, it is also equal to capital Fs, then by definition it is equal to integral of e to the power minus st into ft dt, और लिमिट जो होगी t की वो 0 to infinity। तो ये हमारे पास जब अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ s। और यहां पे जो e टू द पावर माइनस एस टी है, इट इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। फिर हमने बाय डेफिनेशन और बाय प्रिंसिपल लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड की बहुत सारे फंक्शंस की, जिसमें अगर हमारे पास एफ टी, अगर हमारे पास है t व्हेन t इज लेस देन 1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे जो भी फंक्शन आएगा इट इज डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर हमारे पास एफ टी की वैल्यू 2 है व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कैसे फाइंड करते थे, बाय डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो क्योंकि फंक्शन ब्रेक करके दे रखा है 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, तो इस इंटीग्रल को भी ब्रेक कर लेंगे 0 टू 1 e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस 1 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो 0 टू 1 है तो यहां पे एफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, और यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2। तो ये तो हमने क्वेश्चंस किए बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे। जैसा कि लास्ट जो वीडियो था वहां पे हमने किया था कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय एस, लेकिन ये रिजल्ट हमने कब लगाना है, अगर हमें एफ टी जो गिवन है इट इज 1 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 0 से लेके इन्फिनिटी तक एक ही फंक्शन गिवन है, एफ टी की एक ही वैल्यू है, जैसे यहां पे तो एफ टी हमारे पास ब्रेक था 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, लेकिन अगर फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक ही फंक्शन हो, देन वहां पे अब वो वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके लैपलेस ट्रांसफॉर्म के डायरेक्ट रिजल्ट वहां पे अप्लाई करेंगे। और एक हमने किया था लैपलेस ऑफ टी, वो हमारे पास आया था 1 ओवर एस स्क्वायर। सिमिलरली लैपलेस ऑफ साइन अल्फा टी, इट इज इक्वल टू अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। लैपलेस ऑफ cos अल्फा टी विच इज इक्वल टू s ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर फॉर ऑल s ग्रेटर देन 0। यहां पे भी s हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। लैपलेस ऑफ e टू द पावर अल्फा टी विच इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस अल्फा, हेयर s इज ग्रेटर देन अल्फा। और नेक्स्ट हमारे पास है लैपलेस ऑफ t टू द पावर n विच इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1। अगर गामा फंक्शन की बात करें, गामा फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी t टू द पावर n माइनस 1 dt। और अगर हमारे पास क्लियरली n जो होगा इट इज ग्रेटर देन 0, और अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर है, अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर है, देन गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मीन्स गामा फंक्शन ऑफ 3 की अगर बात करें तो गामा फंक्शन ऑफ 3 ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 5 इट इज 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
लेकिन अगर हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, देन वहां पे हम या तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे या फिर आप इस इंटीग्रल से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट के गामा फंक्शन ऑफ 1/2 जो होता है इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। आल्सो गामा फंक्शन ऑफ n, अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर नहीं है देन इट इज आल्सो इक्वल टू n-1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n-1। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करके हम यहां पे लैप्लेस ऑफ t टू द पावर n फाइंड कर सकते हैं। जैसे लैप्लेस ऑफ, अगर हमारे पास t टू द पावर 11 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 गामा फंक्शन ऑफ 12 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 12। अब क्योंकि 12 नेचुरल नंबर है तो यहां पे तो हमारे पास इट इज फैक्टोरियल ऑफ 11 s टू द पावर 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर t टू द पावर -1/2, तो n की वैल्यू यहां पे हमारे पास -1/2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1/2। और गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की बात करें तो इट इज स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1/2। सो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ t टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई ओवर s टू द पावर 1/2। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल कंसीडर करूं यहां पे, लैप्लेस ऑफ t टू द पावर 3/2, तो बाय डेफिनेशन इट इज गामा फंक्शन ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 5/2। अब गामा फंक्शन ऑफ 5/2 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो यहां पे ये वाला अगर रिजल्ट में अप्लाई कर दूं तो गामा फंक्शन ऑफ 5/2 इट इज इक्वल टू 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3/2। अगेन गामा फंक्शन ऑफ 3/2 पे फिर से अगर मैं यही वाला रिजल्ट अप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2। अब गामा फंक्शन ऑफ 1/2 ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट पाई। तो टोटल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इट इज 3 इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज करके हम लैप्लेस ऑफ t टू द पावर n फाइंड कर सकते हैं अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो आपने ये वाले सारे रिजल्ट याद करने हैं, ठीक है, बाकी जो साथ साथ आते जाएंगे मैं लिखाता जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है कि इफ लैप्लेस ऑफ ft एंड लैप्लेस ऑफ gt एग्जिस्ट करती है एंड अल्फा और बीटा कोई कांस्टेंट्स हैं, देन लैप्लेस ऑफ अल्फा ft प्लस बीटा gt इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स लैप्लेस ऑफ ft प्लस बीटा टाइम्स लैप्लेस ऑफ gt। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका प्रूफ करूंगा लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे अगर हमने फाइंड करनी है लैप्लेस ऑफ ft, वेयर ft हमारे पास है 2t² प्लस साइन 3t, यहां पे जो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि फंक्शन ft जो है ब्रेक करके गिवन नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी एक ही फंक्शन है, तो यहां पे हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। इसको बाय डेफिनेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे। नो लैप्लेस ऑफ ft की बात करें 2t² प्लस साइन 3t। अगर इसको इससे कंपेयर करें, यहां पे हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक तो t² है और एक हमारे पास क्या है, साइन 3t। अल्फा की वैल्यू यहां पे 2 है और बीटा की वैल्यू यहां पे 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू लैप्लेस ऑफ t², 2 इंटू लैप्लेस ऑफ ft प्लस बीटा टाइम्स लैप्लेस ऑफ gt साइन 3t। नाउ 2 इंटू, अब लैप्लेस ऑफ t² की बात करें, बाय डेफिनेशन इट इज गामा फंक्शन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय s³ प्लस
लैप्लेस ऑफ साइन 3t, हमने रिजल्ट किया था कि लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो अब क्योंकि जो 3 गामा फंक्शन ऑफ एन की बात करें तो यहां पे एन की वैल्यू 3 है और 3 नेचुरल नंबर है, तो यूजिंग दी रिजल्ट ये हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 का गामा फंक्शन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस क्यू प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो ऐसे अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो ऐसे हम यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी लैप्लेस ऑफ फंक्शंस फाइंड करेंगे। नाउ अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी के प्रूफ की अगर बात करें, नाउ लैप्लेस ऑफ एफ टी हमें गिवन है, मींस लैप्लेस ऑफ एफ टी बाय डेफिनेशन ये हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ एस के साथ। और लैप्लेस ऑफ जी टी की बात करें तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ये हमें गिवन है। तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, इट इज कैपिटल जी एस। नाउ वी आर टू प्रूव दैट लैप्लेस ऑफ अल्फा एफ टी प्लस बीटा जी टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स लैप्लेस ऑफ एफ टी प्लस बीटा टाइम्स लैप्लेस ऑफ जी टी। नाउ बाय डेफिनेशन लैप्लेस ऑफ अल्फा इंटू एफ टी प्लस बीटा इंटू जी टी, तो ये हमारे पास आप ये मान के चलो कि ये हमारे पास एक फंक्शन है एच टी, तो बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एच टी, जो भी हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन है, तो अल्फा इंटू एफ टी प्लस बीटा इंटू जी टी। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो जो भी आपने +2 में डेफिनेट इंटीग्रल के जितने भी रिजल्ट याद किए हैं, जितने भी रिजल्ट किए हैं, वो सारे के सारे यहां पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स जो लैप्लेस जिस फंक्शन की भी हमने लैप्लेस फाइंड करनी है, तो अगर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें तो इंटीग्रल के हम सारे के सारे फार्मूले यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एस टी अल्फा एफ टी प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू जी टी डी टी। और इसको अगर सेपरेट कर दें, क्योंकि इंटीग्रल में तो हम इसको कर ही सकते हैं सेपरेट, पहले इसका इंटीग्रल आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रल आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में लिख लूंगा मैं इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एस सी एफ टी डी टी प्लस बीटा इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। तो जैसा कि बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस और वी कैन राइट इट एज लैप्लेस ऑफ एफ टी प्लस बीटा इंटू लैप्लेस ऑफ जी टी। सो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ अल्फा इंटू एफ टी प्लस बीटा इंटू जी टी इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स लैप्लेस ऑफ एफ टी प्लस बीटा टाइम्स लैप्लेस ऑफ जी टी। नाउ नेक्स्ट वी आर टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, हमने इसकी 1 बाय 1 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं ये 0 टू इन्फिनिटी है, तो हम डायरेक्टली यहां पे रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। नाउ अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करें, यहां पे हमारे पास लैप्लेस हमने फाइंड करनी है t+1 के होल स्क्वायर की। अगर तो हमने लैप्लेस ऑफ t+1 की करनी होती तो यहां पे डायरेक्टली लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देते, लैप्लेस ऑफ t प्लस लैप्लेस ऑफ 1। तो लैप्लेस ऑफ t जैसा कि हमें पता है 1/s², क्योंकि यहां पे रिजल्ट अप्लाई कर देंगे t टू द पावर n की लैप्लेस का, तो विच इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर n+1। तो यहां पे n की वैल्यू 1 है, यहां पे n की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/s। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, t+1 के होल स्क्वायर की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, t+1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे।
टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। नाउ अब यहां पे हम क्या करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे यहां पे पहले ही लगा दी थी, लेकिन अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी हमने लगाई, फिर उसके बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इट इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैपलेस ऑफ टी प्लस लैपलेस ऑफ 1। तो लैपलेस ऑफ 2 स्क्वायर की बात करें, इट इज गामा फंक्शन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एस क्यू प्लस 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एस। तो 3 का जो गामा फंक्शन है इट इज 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर एस क्यू, 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस 2 इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस। तो चाहे आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। नाउ दिस इज कैपिटल एफ एस, लैपलेस ऑफ एफ टी। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज लैपलेस ऑफ, वी आर टू फाइंड द लैपलेस ऑफ e टू द पावर 4t प्लस साइन t। नाउ अब यहां पे क्या करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो इट इज लैपलेस ऑफ e टू द पावर 4t प्लस लैपलेस ऑफ साइन t। नाउ लैपलेस ऑफ e टू द पावर 4t, यहां पे हम रिजल्ट लगाएंगे लैपलेस ऑफ e टू द पावर अल्फा t। नाउ लैपलेस ऑफ e टू द पावर अल्फा t, वी नो दैट 1 ओवर एस माइनस अल्फा। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू यहां पे हमारे पास 4 है, तो इसकी जो लैपलेस आ जाएगी 1 ओवर एस माइनस 4 प्लस लैपलेस ऑफ साइन टी, लैपलेस ऑफ साइन अल्फा टी विच इज इक्वल टू अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। सो देयरफॉर लैपलेस ऑफ e टू द पावर 4t प्लस साइन t, इट इज इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस 4 प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लैपलेस ऑफ 7 माइनस 3 टाइम्स लैपलेस ऑफ e टू द पावर माइनस 2t प्लस 5 इंटू लैपलेस ऑफ साइन t। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू लैपलेस ऑफ 1 माइनस 3 इंटू लैपलेस ऑफ e टू द पावर माइनस 2t प्लस 5 इंटू लैपलेस ऑफ साइन t। नाउ 7 इंटू लैपलेस ऑफ 1, वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1 ओवर एस। तो अब ये सारे के सारे जितने भी आपको फार्मूले कराए थे ना, तो आपने ये टिप्स पे रखने, आपके याद होने चाहिए। माइनस 3, इसकी जो लैपलेस आ जाएगी इट इज 1 ओवर एस प्लस 2, ओके, प्लस 5 लैपलेस ऑफ साइन टी। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इट इज अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। नाउ अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर लो, अदरवाइज इट इज लैपलेस ऑफ, जो हम लैपलेस ऑफ दिस फंक्शन। तो जितने जल्दी आप फार्मूले याद कर लोगे उतना ही ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है लैपलेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। अब हमने इसका तो कोई फार्मूला नहीं किया अब तक कि साइन हाइपरबोलिक 2t की लैपलेस क्या होगी, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि साइन हाइपरबोलिक अल्फा t की अगर बात करें, इट इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा t माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा t डिवाइडेड बाय 2। अब ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी इसके इक्वल है और इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्केयर करेंगे। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, लैपलेस साइन हाइपरबोलिक स्केयर अल्फा टी, इट इज इक्वल टू स्केयर ऑफ e टू द पावर अल्फा टी माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्केयर। इट इज इक्वल टू 1/4 e टू द पावर 2 अल्फा टी प्लस e टू द पावर माइनस 2 अल्फा टी माइनस 2। तो सबसे पहले तो यहां पे आइडेंटिटी लगा ली। नाउ अब इसका क्या करेंगे, अब इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। नाउ लैपलेस ऑफ
Laplace of sin hyperbolic square alpha t, it is equal to Laplace of 1/4 e to the power 2 alpha t माइनस प्लस e to the power minus 2 alpha t माइनस 2। तो सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, विच इज इक्वल टू 1/4 Laplace of e to the power 2 alpha t प्लस Laplace of e to the power minus 2 alpha t माइनस 2 इंटू Laplace of 1। नाउ यहां पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Laplace of 2 अल्फा टी की Laplace of e टू दी पावर बीटा टी की Laplace हमारे पास क्या है 1/s माइनस बीटा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो बीटा हमारे पास 2 अल्फा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/s माइनस 2 अल्फा प्लस 1/s प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इंटू Laplace ऑफ 1 हमारे पास 1/s है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/s। नाउ दिस इज द Laplace ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा टी। और सिमिलरली अगर हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा टी आ जाए तो क्या करेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी की बात करें तो यहां पे प्लस आ जाएगा, बस यहां पे प्लस प्लस, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। और अगर क्यूब आ जाए इसका तो यहां पे क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ओके। नाउ फिफ्थ पार्ट हमारे पास है Laplace ऑफ रूट टी प्लस 1/√t का होल क्यूब। नाउ सबसे पहले तो आइडेंटिटी लगाएंगे रूट टी प्लस 1/√t पे, तो रूट टी प्लस 1/√t का क्यूब, तो बाय डेफिनेशन इट इज ए क्यूब t टू द पावर 3/2 प्लस 1/t टू द पावर 3/2 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/b, सॉरी इंटू b विच इज 1/√t प्लस 3 इंटू √t 1/√t का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू t टू द पावर 3/2 प्लस t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 3 इंटू √t प्लस 3 इंटू यहां पे √t यहां पे 1/t, तो ये हमारे पास आ जाएगा t टू द पावर माइनस 1/2। नाउ अब इस फंक्शन की Laplace फाइंड करेंगे। नाउ Laplace ऑफ रूट टी प्लस 1/√t का क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू Laplace ऑफ t टू द पावर 3/2 प्लस t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 3 इंटू √t प्लस 3 इंटू t टू द पावर माइनस 1/2। तो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी इट इज इक्वल टू Laplace ऑफ 3/2 प्लस Laplace ऑफ t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 3 इंटू Laplace ऑफ t टू द पावर 1/2 प्लस 3 इंटू Laplace ऑफ t टू द पावर माइनस 1/2। नाउ अब यहां पे रिजल्ट यूज करेंगे Laplace ऑफ t टू द पावर n का, विच इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर n+1। तो सबसे पहले इसकी बात करें, इट इज गामा फंक्शन ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 5/2 प्लस गामा फंक्शन ऑफ माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर माइनस 1/2। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 3/2 प्लस 3 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1/2। नाउ गामा फंक्शन ऑफ 1/2 ये हमने ऑलरेडी लेक्चर की स्टार्टिंग में किया था कि गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है √π, और गामा फंक्शन ऑफ 3/2 की बात करें तो यूजिंग द प्रॉपर्टी गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n-1। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर यहां पे लगा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2, और गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू √π, तो ये हमारे पास आ जाएगा √π डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट अगर गामा फंक्शन ऑफ -1/2 की बात करें तो अगर यहां पे n की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दें इस प्रॉपर्टी में, तो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 -1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ -1/2, तो इसकी वैल्यू √π
तो -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो गामा फंक्शन ऑफ -1/2 हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू √π। और ये गामा फंक्शन ऑफ 5/2 की बात करें तो ये हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू √π डिवाइडेड बाय 4। नाउ 1/1 यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन सबकी, तो लैप्लेस ऑफ, नाउ सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लैप्लेस ऑफ √t प्लस 1/√t के होल क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा विच इज कैपिटल Fs। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लैप्लेस ऑफ e⁻² 2t इंटू कॉस हाइपरबोलिक 9t। तो अब तक तो हमने जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी की वहां पे क्या था कि अल्फा लैप्लेस ऑफ ft प्लस माइनस gt, ठीक है, मीन्स दो फंक्शंस की प्लस और माइनस की लैप्लेस तो हमने फाइंड की, लेकिन प्रोडक्ट की हमारे पास अभी तक कोई फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, वहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की अगर हमने लैप्लेस फाइंड करनी है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने यहां पे कोई फार्मूला नहीं किया। नाउ अब कॉस हाइपरबोलिक 9t, तो कॉस हाइपरबोलिक 9t की बात करें, कॉस हाइपरबोलिक 9t इट इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन e⁻90 प्लस e⁻−90 डिवाइडेड बाय 2। अब 2e⁻−2t के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई किया e⁻−2t के साथ तो e⁻70 प्लस e⁻−11t डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे पास आ गया e⁻70 प्लस e⁻−11t डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब इसकी लैप्लेस फाइंड करेंगे, इट इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन, सो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी इट इज 1/2 इंटू लैप्लेस ऑफ e⁻70 प्लस लैप्लेस ऑफ e⁻−11t, सो दिस इज 1/2 1/s-7, और इसकी लैप्लेस हमारे पास आ जाएगी 1/s प्लस 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। नाउ हमने साइन अल्फा टी और कॉस अल्फा टी की लैप्लेस तो कर रखी है, लेकिन अगर इसकी स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, ठीक है, तो उसकी लैप्लेस का अभी तक हमने कोई रिजल्ट नहीं किया। तो जैसे आप +2 में क्वेश्चन करते थे कि अगर इंटीग्रेशन आ जाए साइन स्क्वायर टी की, तो क्या करते थे वहां पे हम, तो साइन स्क्वायर टी को सबसे पहले यूजिंग दी फार्मूला 1 - cos 2t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो सबसे पहले तो साइन स्क्वायर टी का ये वाला फार्मूला यूज कर लेते थे और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कर देते थे। तो लैप्लेस भी हमारे पास एक तरह की इंटीग्रेशन ही है, ठीक है, लैप्लेस भी तो हम यूजिंग किसी फंक्शन की अगर लैप्लेस फाइंड करनी है तो यूजिंग इंटीग्रेशन ही करेंगे, तो सेम रिजल्ट इंटीग्रेशन वाले यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। तो अब साइन स्क्वायर 2t की बात, सॉरी साइन स्क्वायर t की बात करें, इट इज 1 - cos 2t डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसकी लैप्लेस फाइंड करनी है, तो इसकी लैप्लेस अगेन यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी इट इज 1/2 लैप्लेस ऑफ 1 माइनस लैप्लेस ऑफ cos 2t। नाउ 1/2 लैप्लेस ऑफ 1/s माइनस cos ऑफ अल्फा t की लैप्लेस, वी नो दैट इट इज s/s² प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -s/s² प्लस 4। सिमिलरली अगर cos स्क्वायर t आएगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर टू फाइंड लैप्लेस ऑफ, सॉरी यहां पे हमारे पास है लैप्लेस ऑफ cos क्यूब t। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे आप इंटीग्रेशन में क्या करते थे, cos क्यूब अगर थीटा की आपने इंटीग्रेशन करनी है तो फार्मूला यूज करके सबसे पहले पावर खत्म करते थे, ठीक है, तो यहां पे भी हम यही काम करेंगे। cos 3 थीटा, वी नो दैट इट इज cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
तो यहां से हम cos क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ cos क्यूब t इट इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ 3 cos t प्लस cos 3t डिवाइडेड बाय 4। नाउ यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी इट इज 3/4 इंटू लैप्लेस ऑफ cos t प्लस 1/4 इंटू लैप्लेस ऑफ cos 3t। नाउ फार्मूला यूज कर लेंगे 3/4 मीन्स यहां पे पावर हमने खत्म कर दी, ठीक है। तो लैप्लेस ऑफ cos अल्फा t इट इज s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा s ओवर s स्क्वायर प्लस 9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैप्लेस ऑफ sin 2t इंटू cos 3t। अगेन यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और प्रोडक्ट का हमने अभी तक कोई फार्मूला नहीं किया। तो अब अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन कैसे करते थे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, फिर उसके बाद 2 sin a cos b का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें, sin 2t इंटू cos 3t। नाउ सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ अब यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 sin a cos b का फार्मूला लगा देंगे। इट इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 sin 5t माइनस sin t, और ये क्या आ गया हमारे पास, इट इज sin 2t इंटू cos 3t। नाउ अब इसकी लैप्लेस फाइंड करेंगे। लैप्लेस ऑफ दिस वन इज इट इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन। तो मीन्स यहां पे अब प्रोडक्ट तो खत्म हो गया, यहां पे सिंपली टू फंक्शन की एडिशन है, मीन्स सब्ट्रैक्शन है। नाउ ये हमारे पास 1/2 यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी लैप्लेस ऑफ sin 5t माइनस लैप्लेस ऑफ sin t। नाउ 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा t, अल्फा ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा यहां पे 1 है तो 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर लो, अदरवाइज ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये तो थे कुछ फंक्शन जिनकी हमने लैप्लेस फाइंड की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस थ्योरम करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे टू फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। थैंक यू।